फाइनल अकाउंट के हमने फाइनली 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज हमें स्टार्ट करना हमारे एनपीओ के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन। हाँ जी, ये वही 4 क्वेश्चन है जिसमें ऐसे आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले। हाँ, ये वही 4 क्वेश्चन है जो करने से आपका आराम से 12 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन एनपीओ का अटेम्प्ट होगा 100%। और हाँ, वही ये 4 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है जिसकी शुरुआत आज हम करेंगे और एंड करेंगे चौथे क्वेश्चन से, और इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आने वाले एग्जाम में से। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे एनपीओ का क्वेश्चन है फर्स्ट वन, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाकर यहां रखा हुआ है। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन एनपीओ का। हमारा सिंपल तरीका है सर, पहले टिक करेंगे कौन सा कहां पोस्टिंग जाएगा, फिर एडजस्टमेंट डिस्कशन करेंगे, देन हम सॉल्व करना चालू करेंगे। आपको भी मेरे साथ बोलते रहना है, यहां हो या वहां हो यार, कैमरे के इस पार हो या उस पार हो, बोलते रहना चाहिए ताकि घर वालों और आपको भी फील आना चाहिए कि यस हम पढ़ाई कर रहे हैं, बकवास नहीं कर रहे हैं फोन पे लेके बैठे। चलिए शुरू करते सर। डॉक्टर धनश्री स्टार्टेड बिजनेस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन 1 अप्रैल 19। न्यूली शुरुआत है, नया शुरुआत है सर। She give you the following receipt and payment details, सब कुछ दिया हुआ है। हमें इसी की मदद से पूरा हमें एनपीओ का सम सॉल्व करना है सर। देखिए सबसे पहले बात सर, कैश इंट्रोड्यूस दिया है। देखो पहली शुरुआत है तो जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, और जब जेब से पैसा हम लगाते हैं बिजनेस में उसको क्या कहते हैं, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो क्या कहते हैं, कैपिटल। बट यहाँ एनपीओ में हम कैपिटल नहीं, हम कैपिटल फंड कहेंगे, जो कहां लिखा जाता है सर, लायबिलिटी में। कहां आता है, लायबिलिटी में। विजिट फीस, अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, जो रिसीप्ट में चीजें दी हुई थी ये या तो इनकम में आता है या तो लायबिलिटी में आता है। इनकम में लायबिलिटी 99.9% चीजें ऐसी ही होती है, 0.1% आगे पीछे हो सकता है। ये वाली चीजें या तो एक्सपेंडिचर या फिर एसेट्स में आता है सर। चलिए फिर विजिट फीस, रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पेंसरी और सन्ड्री रिसिप्ट, ये सारी चीजें एज अ डॉक्टर पैसा मिल रहा होगा। थिंक एज अ डॉक्टर पैसा मिल रहा होगा, रिसिप्ट हो रहा होगा, इसलिए सब के सब आपका इनकम और इनकम में आएगा। आइए पेमेंट साइड में फर्नीचर, या तो 2 ऑप्शन है ना, एक्सपेंडिचर और एसेट्स। यहां लिखा है फर्नीचर, सब फर्नीचर हमारे लिए हमारा एसेट्स होता है, तो यस ये ए। इक्विपमेंट भी एसेट। ड्रग्स, ये वो वाला ड्रग्स नहीं है रे बाबा, ये वाला ड्रग्स नहीं है। ये ड्रग्स का मतलब यहाँ सर मेडिसिन से, हम डॉक्टर है तो मेडिसिन से मेडिसिन परचेस किया है। करेंटली मैं इसको एक्सपेंडिचर ट्रीट करता हूँ। सैलरी भी एक्सपेंडिचर। कन्वीनियंस एक तरह का भाड़ा मान लीजिए, एग्जाम्पल समझने के लिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। स्टेशनरी भी एक्सपेंडिचर, जर्नल भी एक्सपेंडिचर। बैलेंस शीट का मतलब है कि हमारे पास इतना कैश बैलेंस रखा हुआ है। इट्स वन काइंड ऑफ एसेट्स। वेरी गुड, बहुत ही प्यारा सिंपल छोटा मोटा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन 12 मार्क के लिए पूछेंगे। अगर आपने पढ़ा रहेगा तो ही 12 मार्क मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा डेफिनेटली। चलिए विजिट फीस 4000 एंड रिसीव फ्रॉम डिस्पेंसरी 1000 इज आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग है, ये बताओ आउटस्टैंडिंग ऐड की लेस? आउटस्टैंडिंग सर ऑलवेज 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 क्या होता है, ऐड होता है, बट प्रीपेड और एडवांस क्या होता है, लेस होता है। करेंटली आउटस्टैंडिंग है किसके ऊपर, विजिट फीस और डिस्पेंसरी वाले के ऊपर। ओके, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ये कौन सा स्टॉक है, ओपनिंग की क्लोजिंग? सर इसमें होता तो वो अलग बात होता, और यहाँ पे डेट आपको दिया नहीं है, ये क्लोजिंग डेटा दिया हुआ है, तो यस ये क्लोजिंग स्टॉक है। ऐसे ही क्वेश्चन हमें 4 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और होगा, शायद चौथा क्वेश्चन होगा, हम वो भी करेंगे, बट प्लीज पहले यहां ध्यान दीजिए। फिर सर है आपका 40% कन्वीनियंस वॉज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस के लिए हमने 40% कन्वीनियंस का यूज करेंगे सर। यहाँ पे 40% मतलब कन्वीनियंस के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। फिर बोला है कैश इंट्रोड्यूस, ये उसके बारे में डेटा दिया हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं सर। ओके तो ये हमारा फर्स्ट पूरा क्वेश्चन इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया सर। चलो अब स्टार्ट करते सॉल्व करना। ये क्वेश्चन करने के बाद जब हम 4th वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको ना बहुत सिमिलर दिखेगा, बहुत सिमिलर दिखेगा। चलिए देखते। सबसे पहले बात सर, कैश इंट्रोड्यूस जो लायबिलिटी में आएगा 50,000। पहले फॉर्मेट पे ध्यान दीजिएगा, एक चीज आप चेंज कीजिएगा। बहुत लोग यहाँ पर्टिकुलर्स लिखते तो हम पर्टिकुलर्स नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखने वाले, एक्सपेंडिचर। हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस, और यहां लिखेंगे सर हम इनकम। क्या लिखेंगे, इनकम। डन। अब चालू करते सर हम हमारा फॉर्मेट। सबसे पहले जो है लायबिलिटी में आएगा 50,000 का कैपिटल फंड, ये रहा कैपिटल फंड। 50,000 का सबसे पहले स्टार्टिंग से हमारा कैपिटल फंड से शुरुआत होगी हमारे सम का सर।
देन आगे बढ़ेंगे तो कैपिटल फंड के बाद विजिट फीस है 20,000 का विथ वन एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो सर वो तो इनकम वाला पार्ट था ना, तो इनकम में आएगा क्रेडिट में बाय विजिट फीस के नाम पे अमाउंट है 20,000, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिख रहे हैं, एडजस्टमेंट नहीं होता इस तो हम आउटर कॉलम लिखते थे। एडजस्टमेंट है सर आउटस्टैंडिंग, तो इसमें हम आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे, एडजस्टमेंट साथ में सॉल्व करते चलेंगे हम लोग, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कितना है सर 20,000 पे 4,000 का हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो 20 + 4 = 24,000 हमारा आउटर कॉलम में आ गया। अब आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट ध्यान से सुनो और समझो कि सर ये मिलने वाला है पैसा, पैसा आने वाला है, तो बताओ ये 4 तुम्हारे लिए एसेट्स हुआ कि लायबिलिटी हुआ? सर मिलने वाला है पैसा, आने वाला है, तो अपने लिए एसेट्स होगा। तो आउटस्टैंडिंग विजिट फीस 4,000 आपका यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग विजिट फीस 4,000। चलिए विजिट फीस के बाद सर है रिसिप्ट फ्रॉम द डिस्पेंसरी 60,000 का, और इस पर भी टिक है मतलब इसलिए हम इनर कॉलम में ही लिखेंगे, तो यहां आ जाएगा बाय, सीधे लिखता फ्रॉम, कहां से था भाई, आई थिंक डिस्पेंसरी था, करेक्ट ना? यस सर, फ्रॉम डिस्पेंसरी। इसके ऊपर भी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होता है सर, आउटस्टैंडिंग ऑलवेज अपना ऐड होता है। डिस्पेंसरी से पैसा दिया कितना है 60,000, उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग कितना है 1,000, 60 पहले से दिया है तो इनर में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है 1,000 का आउटस्टैंडिंग, टोटल हो गया सर 61,000। आउटस्टैंडिंग का अगेन सेकेंड इफेक्ट सर मिलने वाला है, आने वाला है, तो असेट में आएगा सर, यहां पे आ जाएगा अगेन आउटस्टैंडिंग डिस्पेंसरी फीस आपका 1,000। सो यस हमने ये कर लिया, ये कर लिया। सन्ड्री रिसिप्ट पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इनकम में लिखेंगे अमाउंट आउटर कॉलम में, सन्ड्री रिसिप्ट 10,000 से, सो यहीं पे आ जाएगा आपके इनकम में बाय सन्ड्री रिसिप्ट्स, क्या अमाउंट है, अमाउंट है 10,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए सीधे आउटर कॉलम सेकंड कॉलम लिख दिया सर हमने। तो हमने ये वाला पार्ट पूरा खत्म कर दिया। पेमेंट में आते पहले फर्नीचर है, और कहीं भी और फर्नीचर इक्विपमेंट कहीं लिखा नहीं है, तो यही अमाउंट हमारा मेन अमाउंट होगा, और इसी में से हम डेप्रिशिएट माइनस करेंगे। फर्नीचर और इक्विपमेंट है, दोनों पे डेप्रिसिएशन है सर। सो असेट्स में आएंगे, पहले लिखेंगे फर्नीचर, हमें डेप्रिशिएट माइनस करना है इसलिए लेस डेप्रिसिएशन, जैसे फर्नीचर होगा सर वैसे ही इक्विपमेंट भी होने वाला है, तो इक्विपमेंट और लेस डेप्रिसिएशन। ओके चलिए आगे बढ़ते कहानी को। सर फर्नीचर है 16 और ये है 20, एडजस्टमेंट है इसलिए बोलो साथ में, इसलिए इनर कॉलम में सर, वेरी गुड। फर्नीचर पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चेक कीजिए, फर्नीचर पे 10% और 1,000 दे के रखा हुआ है, इसके ऊपर 10% है और 1,000 रुपीज सीधे सीधे डेप्रिसिएशन दे के रखा है, तो 20 में से दिख रहा है 20 में से 1,000 गया तो सर ये 19,000 आ जाएगा, बरोबर है। और सर ये 10% दैट इज 1,600 माइनस करने पे ये 400 4 और 14 15 16 राइट है सर। अब दोनों डेप्रिसिएशन हमारे लिए लॉस है, लॉस कहाँ आता है, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, यहाँ पे यहां लिख देंगे हम लोग टू डेप्रिसिएशन ऑन, दो चीज पे डेप्रिसिएशन था, एक था फर्नीचर और एक था बोलिए इक्विपमेंट। ओके तो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना था हमारा सर 1,600 और ये 1,000 रुपये था। मैं इनर में लिख के ऐड के बाहर ले लेते हो, आप लोग डायरेक्ट भी बाहर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनर में लिखने से फायदा ये हो कि आपको कैलकुलेशन बाद में कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद सर हमने ये भी कर लिया, ड्रग्स देना देना देना, क्या देना, ध्यान देना मतलब सर ड्रग्स या कोई भी चीज का जब ओपनिंग क्लोजिंग परचेस तीनों दिया हो एक्सपेंडिचर वाला कंटेंट का, तो कंज्यूम निकालना पड़ता है। ड्रग्स कंज्यूम दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। In this question we have purchase, we have closing,
ओपनिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी दो कंटेंट दिया होगा तो वी हैव टू कैलकुलेट कंज्यूम इन द कॉलम ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में हम लोग आएंगे, लिखेंगे यहाँ पे टू ड्रग्स कंज्यूम, इसका मतलब ड्रग्स हमने कितना यूज किया फॉर द मेडिसिन पर्पस, ध्यान रखना है। हाँ, सो ड्रग्स कंज्यूम्ड, इसका फॉर्मेट हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक जो फिलहाल नहीं है, प्लस एडिशन कहो या परचेस कहो जो पेमेंट में दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेस क्लोजिंग स्टॉक जो नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सर परचेस है हमारा ड्रग्स का 14,000, क्लोजिंग है 2,000, ये है 14,000 का, क्लोजिंग है 2,000, तो हमारा इस पूरे ईयर में यूज हुआ रहेगा ओनली 12,000। अब मुझे बताओ सेकेंड इफेक्ट किसका जाना चाहिए? सर क्लोजिंग स्टॉक का ही सेकेंड इफेक्ट जाता है जो आएगा असेट्स में। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 2,000 का स्टॉक ऑफ ड्रग्स बोल के, क्या आ जाएगा? स्टॉक ऑफ ड्रग्स बोल के। चलिए बहुत बढ़िया सर, तो हमने ये भी कवर कर लिया, तो हमने ये पूरा कर लिया, यहां तक हो गया। सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में ना आकर सीधे आउटर में आएगा 36,000 सैलरीज। एक्सपेंडिचर में हमने पहले डिस्कशन कर लिया कि कौन सा कहाँ जाए, दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 36,000 सीधे आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। वेरीफाई कर लीजिए एक बार। हाँ जी सर, कन्वीनियंस से 8,000 का यहीं पर आएगा, कन्वीनियंस तो 2 और एडजस्टमेंट है इस बार, ये भूलना नहीं, जिस पे एडजस्टमेंट रहेगा उसका अमाउंट कहाँ लिखना पड़ेगा सर? इनर कॉलम में। कन्वीनियंस पे 40% जहां तक मुझे याद आ रहा है डोमेस्टिक के लिए बोला था, डोमेस्टिक मतलब ड्राइंग। एक बार अमाउंट चेक कर लीजिए पहले, कन्वीनियंस का अमाउंट कितना है? 8,000 है और 40% है, तो वी हैव टू कैलकुलेट 40% ऑन 8,000, दैट इज 832, दैट इज 3,200। सो बाहर आएगा 4,800, राइट ना? 437 प्लस 8, राइट है। तो 3,200 इज अ पार्ट ऑफ ड्राइंग, एंड ड्राइंग वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल इटसेल्फ। तो कैपिटल हमारा कहाँ होगा? लाइबिलिटी में। सो यहां पर आएंगे 3,200 माइनस करेंगे लेस ड्राइंग्स बोल के। चलिए आगे बढ़ते सर। हमने अब यहां हो गया स्टेशनरी जर्नल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इनके अमाउंट को हम सीधे आउटर कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। 11 और 1 का स्टेशनरी और जर्नल के नाम से एक्सपेंडिचर में, ये 11,000 होने वाला है और ये 1,000 होने वाला है। पहला है टू स्टेशनरी, दूसरा है टू जर्नल्स। चलिए सर आगे, तो हमने ये पूरा खत्म कर लिया। बैलेंस सीडी दैट इज कैश बैलेंस असेट्स में आएगा सर 4,000 का, यहां आ जाएगा हमारा कैश 4,000 सर, डन। सो हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, पूरा हमारा रिसीव पेमेंट खत्म हो चुका है। चेक कीजिए एडजस्टमेंट में हमारा क्या क्या हुआ है, क्या क्या पेंडिंग, एक बार फटाफट चेक कर लीजिए। तो सर हमारे फर्स्ट हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो चुका है, फोर्थ वन डोमेस्टिक भी हमने यूज कर लिया, फिफ्थ तो कुछ है ही नहीं, मतलब हमारा सम ही खत्म हो चुका है। अब सिर्फ हमें टैली करना है। चलिए यहां पर आ जाइए। सबसे पहले आपको डेबिट क्रेडिट दोनों का टोटल चेक करना है, ज्यादा अमाउंट किधर है। तो क्रेडिट का में दिख रहा है 60, 70, 70 प्लस 20 90, 95,000 जो है, मुझे मैं यही लिख कर रखता हूँ। क्रेडिट मिल रहा है 95,000, डेबिट का प्लस कीजिए फटाफट फटाफट, चलिए चेक कीजिए कितना आ रहा है। 30, 40, 48, 50, 54, 64, 65, 66, 66, 800 कुछ मिल रहा है क्या? नहीं, 66, 800, 67, 400, शायद मुझे 67, 400 मिल रहा है। माइनस करने पे ये कुछ मिल जाएगा 7 2 27, 600। रिपीट कर, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्रेडिट का प्लस किया तो मुझे मिला 95,000, जब डेबिट के आउटर कॉलम का प्लस किया तो मुझे मिला 67, 400, दैट इज सर हाईएस्ट इज आवर इनकम साइड। ओके, इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है, तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस। कम कहां पड़ रहा है? डेबिट में। कितना कम पड़ रहा है सर? कम पड़ रहा है हमारा 27, 600, और जो हाईएस्ट अमाउंट है उसको हमें दोनों साइड लिखना होता है एज यूजुअल टू दी फाइनल अकाउंट, और कुछ अलग नहीं है। तो 95,000 हमारा दोनों साइड आ जाएगा,
95 यहां पर भी आ जाएगा, 95 यहां पर भी आ जाएगा, बरोबर। अब जो कम पड़ा, डेबिट में कम पड़ा, इसको बोलेंगे हम क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। सर क्यों क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे? क्योंकि सर क्रेडिट का ज्यादा है, इसलिए डेबिट में लिखना पड़ा कम पड़ा करके। क्रेडिट का ज्यादा है, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, सो इसलिए हम सरप्लस को क्या बोलते हैं? क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, याद रखिएगा। डेफिसिट आता तो कैपिटल फंड से लेस करते हैं, सरप्लस आए इसलिए कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। यहां पे हो जाएगा ऐड सरप्लस, क्या अमाउंट है? 27,600। 27,600 इसको पूरा सॉल्व कीजिए। अभी क्या करना है आपको? 50,000 से 3,200 माइनस करके इसको ऐड करके मुझे बताइए फटाफट। वेट, इसको ना प्लस करने से पहले एक करेक्शन कर लो क्वेश्चन के अंदर जो हमारा दिख रहा है मुझे। यहां देखिए, ये आपको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है ना, बरोबर। तो यहाँ थोड़ा करेक्शन ये है कि ये जो चीजें हैं एक ही साथ है और इसका वैल्यू 4,000 है, ठीक है। और यहाँ पे एक कंटेंट ऐड करना है आपको, बाय ड्राइंग्स, जो है 30,000 का। तो देखो ड्राइंग्स वाला पार्ट कहां पर आएगा सर हमारा? यहाँ पे लाइबिलिटी में हमारे पास एक और ड्राइंग्स देखने मिल गया, तो वो वाला ड्राइंग्स भी यहां से हम माइनस करेंगे 30,000 का, ओके। और कैश हमारा हो गया 4,000, राइट लिखा हमने, तो बस वो 30 का रिकॉर्ड नहीं किया था हमने। अब कीजिए इसको, कितना आ रहा है जरा करेक्शन। तो सर करेक्शन प्लस माइनस कीजिए, कितना बताओ मुझे, क्या करोगे? 77,600 में से आप जो है 33,200 को माइनस करोगे, बरोबर। तो कितना आ जाएगा? ये डिंग 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 और डिंग डिंग, तो 44,400 फिलहाल मुझे मिल रहा है लाइबिलिटी का टोटल। लेट्स सी कि एसेट्स भी उतना मिलता है क्या? अगर एसेट्स भी उतना तो हम डांस करेंगे, बल्ले बल्ले भाई भांगड़ा पाएंगे, क्योंकि स्टाइली हो जाएगा। लेट्स सी कि एसेट्स कितना आता है सर। इस कारनामा को रफ कर देते हैं हम यहां से। तो 4 + 5 + 14 दैट इज 19,400 प्लस 19 + 2 हो जाएगा 21 + 4 25,000। ऐड करके देखते हैं सर, डिंग 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 डिंग, और ये 14 2 3 4 2 3 और 4 44। अरे आ गया रे, नाचो रे नाचो नाचो, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया एनपीओ का पहले सम का, दैट इज सर 44,400। कितनी खुशी मिलती है ना बैलेंस शीट टैली होने का, चाहे वो आपको या हमें हो, तो होना जरूरी बस। तो ये हमारा सम हो गया 44,400 से टैली, और सम हो यहाँ पे खत्म। बट ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें, ये जो तुम कारनामे करते हो लिखा हुआ दिखना नहीं चाहिए, तो ये चीजें यहां नहीं करो, अदरवाइज करो तो रफ कर दो। इन द बुक्स ऑफ कौन सी डॉक्टर थी? धनश्री थी, हाँ जी धनश्री का नाम लिख दिया हमने यहाँ पे, डन। सो ये था हमारे एनपीओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहले क्वेश्चन का आंसर, हाफ आंसर, और ये सेकंड हाफ आंसर, दैट्स इट। और ये हुआ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। अगले वीडियो में करेंगे अगला क्वेश्चन एनपीओ का, तो पढ़ते रहिए, पांडा को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।